नमस्कार दोस्तों, ओमनी चैनल में आपका स्वागत है। और जब इस वीडियो में ओमनी चैनल के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जी दोस्तों, आसानी से अंग्रेजी को कैसे पढ़ा जा सकता है। अगर आप बिल्कुल भी अंग्रेजी नहीं पढ़ पाते हैं तो इस वीडियो में बने रहिए, क्योंकि आपके समस्याओं का समाधान होने वाला। साथ ही आप कुछ ऐसे वर्ड्स को देखेंगे जो कि बहुत ही आसानी से बोले जा सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ आपको जैसा दिखता है वैसा नहीं बोल पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एक टेस्ट के साथ भी। तो दोस्तों ये इस वीडियो में जो आप देखेंगे 5 से 6 लेटर वाले वर्ड जो कि शुरू होते हैं एन से, उसकी भी एक दो लिस्ट को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले देखिए अल्फ़ाबेट के बारे में हम लोग जानना चाहिए हम लोगों के। अल्फ़ाबेट किसे कहते हैं? देखिए ABCD जेड तक जो होती है उसे अल्फ़ाबेट कहते हैं और इसकी संख्या 26 होती है। इस बात को याद रखना है अगर आप नहीं जानते हैं तो। हालांकि ये बात सभी लोग जानते हैं। और इसके दो हिस्से हैं। जो पहला हिस्सा निकल के आता है तो उसको वॉवेल बोलते हैं, और दूसरा हिस्सा निकल के जो आता है उसको कॉन्सोनेंट बोलते हैं। हिंदी में बात की जाए तो इसी वॉवेल को जो है स्वर कहते हैं। जी हाँ, स्वर। और इसी कॉन्सोनेंट को जो है व्यंजन कहा जाता है। लेकिन ये व्यंजन और स्वर एक जैसे नहीं है, बहुत ही उल्टा है, लेकिन फिर भी दोनों में समानता है। इसीलिए तो इंग्लिश को पढ़ने में जो है सहूलियत प्रदान करने के लिए इस तरह का काम किया गया है। अब देखिए वॉवेल जो है, वॉवेल दोस्तों जो है वो कौन कौन से है? तो A-E-I है, A-E-I, A-E-I, O और U, ये 5 जो होते हैं वॉवेल है। संख्या तो बहुत ही है, लेकिन इसका उच्चारण करने का तरीका जो है 27 अलग अलग तरह से इसको पढ़ा जा सकता है। जी हाँ। दूसरी बात, अगर कॉन्सोनेंट की करते हैं तो कॉन्सोनेंट की संख्या तो है 21, लेकिन इसको उच्चारण करने का तरीका दोस्तों 68। जी हाँ, 68 तरह से, 67-68 तरह से कम पढ़ सकते हैं। अगर इसमें कुछ और भी जोड़ दिया जाए तो वो भी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मिलाकर, लेकिन ये जो है 67-68 है, जो ये पूरा मिलाकर होगा। अब देखिए क्या इंपॉर्टेंट है, जो ये जो कॉन्सोनेंट है 41 तरह से एडजेक्ट पढ़ जाते हैं, लेकिन जो व्यंजन में यही जो है आप पढ़ने की संख्या बढ़ जाती है ना, 67 हो जाती है। तो खैर कितना क्या पढ़ा जाता है वो चीज़ है, उसके लिए आप समझ में बढ़ाना होगा, याद भी करना होगा कि कौन किस लेटर का क्या उच्चारण करना है। जैसे आप बी को हमेशा अगर बी बोल के चलेंगे तो यहाँ बी तो बोलेंगे तो सही लगेगा, लेकिन यहाँ पर अगर बी बोलेंगे तो गलत हो जाएगा। हाँ बोलेंगे B-O बॉय, लेकिन वर्ड मीनिंग क्या लिखेंगे? इसको क्या बुलाते हैं? इसको क्या मैंने बोला अभी? बॉय। तो बॉय तो ऐसे लिखते हैं, है ना, बॉय ऐसे लिखते हैं। अब बी लिखते हैं, बी इस तरह से लिखते हैं। अगर हिंदी में बी लिखने की बात है तो बी ऐसे लिखेंगे। तो फिर बी लिखेंगे तो फिर औकार का गायब हो जाएगा। या वाई को वाई बोलेंगे तो वाई लिखने के लिए आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, है ना। तो फिर V-O-Y, तो वी आपको पूरा इस तरह से लिखना होगा, V-O-Y। तो फिर वर्ड्स नहीं आएंगे। तो वर्ड मीनिंग मेरा कहने का ये मतलब कि वर्ड मीनिंग जब पढ़ते हैं हम लोग ना, तो उसमें उच्चारण कुछ अलग होता है। जो हम लोग पढ़ते हैं ABCD तक, उससे हटकर होता है। वो कौन कौन सा होता है इसको देखिए आप। जैसे B को ब कहते हैं, जैसा मैंने बताया आपको। C को क बोलेंगे, स बोलेंगे। D जो है इसको दोस्तों ड, द, ज बोलेंगे। D तो सिर्फ इंग्लिश में बोलते हैं। F को फ बोलेंगे। G को ग, ज बोलेंगे। और H को दोस्तों ह। उसके बाद J को ज, K को क। जैसे C को भी क बोलते हैं, K को भी क बोलते हैं। इस तरह से क कई जगह बोले जाते हैं। L को ल, M को म बोलते हैं, N को न बोलते हैं, P को बोलेंगे प, Q को क्यू भी बोलेंगे और Q को क भी बोलेंगे। R को र और ड नहीं ड़ बोलेंगे। S को स, ज बोलेंगे। T को त तो बोलेंगे, च और स भी बोलेंगे। तो ये च भी और स दोनों उच्चारण होगा। उसके बाद V को व और भ बोलेंगे। नेक्स्ट W को व बोलेंगे। X को x जो है W को व, X को x बोलेंगे। Y को य बोलेंगे। Z को देखिए Z जो है इसको ज और झ बोलेंगे। Z को क्या बोलेंगे? ज भी बोलेंगे, झ भी बोलेंगे। झ से, है ना।
लेकिन ये हिंदी वाले शब्दों में जो उच्चारण होता है वहाँ पर झ उच्चारण हम लोग करते हैं, झ के लिए जेड। अब देखिए लेकिन इंग्लिश में कमी मिलेगा आपको, जैसे सी के बाद जब आई है, सी के बाद जब ई है, तब स उच्चारण करते हैं। उसके बाद के क को कितने तरह से बोला जा सकता है, तो सी एच को का बोलते हैं, सी के को का बोलते हैं, क्यू को का बोलेंगे, क्यू यू ई को का बोलेंगे। तो इन सबको आपको याद करना होगा, याद रखेंगे तो वर्ड्स आपको पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी। देखिए इसके बाद कॉन्सोनेंट के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि कॉन्सोनेंट में किसे क्या पढ़ते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट देखिए कॉन्सोनेंट वॉवेल्स। तो वॉवेल्स हमेशा वर्ड मीनिंग पढ़ते समय आपके दिमाग में रहना चाहिए, क्योंकि कॉन्सोनेंट का उच्चारण आप पहले से भी जानते हैं हिंदी के आधार पर, लेकिन वॉवेल में जो कि मैंने बताया है ना कि थोड़ा टेढ़ा 27 तरह से बोला जाता है, यही आपको फंसने को मिल जाएगा। जैसे ए है, उसमें ए का उच्चारण 4 अलग अलग तरह से होता है, लेकिन ज़्यादातर लोग जो है एक ही तरह से उच्चारण करते हैं, वो भी ए को ए बोलते हैं। फिर अगर ई की बात की जाए तो देखिए ई को 5 अलग अलग तरह से उच्चारण करते हैं, जैसे अ आ ई ए। हम लोग ज़्यादातर ई को ई बोलना ही पसंद करते हैं, जो नहीं पढ़ते हैं, जो नहीं जानते हैं। और ज़्यादातर आई का उच्चारण क्या बोलते हैं, लिखा हुआ बोल ही रहे हैं आई, तो आई बोल रहे हैं तो आई का उच्चारण आई करना हम लोग पसंद करते हैं। कहीं भी मिल जाता है, नहीं पढ़ने समझ में आता कि वर्ड मीनिंग क्या होगा, ई होगा, छोटी बड़ी होगा, तो सोचते भी नहीं है। लेकिन चलिए अगर सोचते तो अच्छी बात है, लेकिन आई पे ज़्यादा फोकस रहता है। उसके बाद ओ का उच्चारण 4 अलग अलग तरह से होता है। और देखिए एक बात तो है कि सभी में अ और आ आते ही आते हैं, सभी में एक बात तो कॉमन है कि अ आते हैं, लेकिन ओ का उच्चारण ओ पे ज़्यादा फोकस करते हैं। तो उसके बाद देखिए यू को भी 4 अलग अलग तरह से पढ़ते हैं, इसमें भी अ आ आएगा। तो यू को ऊ और यू इसे ही पढ़ना पसंद करते हैं, जबकि डबल ओ का उच्चारण जो है 5 तरह से। तो डबल ओ में ये दोनों एक जैसा ही है, लेकिन फिर भी उच्चारण ऊ को ऊ की तरह करते हैं, बाकी सब नहीं करते। यही गलती है कि आप वर्ड मीनिंग जब पढ़ते हैं या डिफरेंसेस हो जाता है, अगर इसी एक को खाली सिर्फ पढ़ते तो हर वर्ड मीनिंग तो एक ही जैसा उच्चारण होता। हर वर्ड मीनिंग जैसे यहाँ पर प्रोब पढ़ते हैं, यहाँ टोन पढ़ते हैं, यहाँ फ्लो है ना, फ्लोर, तो यहाँ रोम, यहाँ फ्लोड, ऐसे पढ़ते हैं ना। यहाँ सोम, ओ को अगर वो पढ़ते तो, अगर ए को ए पढ़ते तो मेडल है ना, मेडेल, ए मेडेल, मेल, मेड, मेड, उच्चारण गलत हो जाता। अगर ई को सब जगह ई पढ़ते तो मार, विल, पीन, पीस, पीसी है ना, पीसी। अगर आई को आई पढ़ते तो साइकिल, पाइन, टाइम, टायर। अब देखिए यहाँ से यहाँ सही हुआ, बाकी सभी जगह गलत हो गया। यू को अगर यू पढ़ते तो क्या पढ़ते, यू अगर पढ़ते तो ब्यूट, प्यूट, म्यूट, एक जगह सही हो रहा है। अगर ऊ ही पढ़ते मान लिए तो बूट, पूट और मूट, तो भी गलत होता है, एक ही जगह सही हो जा रहा है, पूट। बाकी बूट तो नहीं बोलते, मूट तो नहीं बोलते। डबल ऊ पढ़ते हैं तो फ्लूड, रूम, फ्लूर, तो एक जगह सही हो रहा है, बाकी सब जगह गलत हो जा रहा है। तो इस बात को बहुत ही सावधानी से आपको वर्ड मीनिंग पढ़ते समय इस बात को ध्यान देना होगा कि हमेशा उच्चारण में एक ही जैसे नहीं हो सकते, वरना होंगे बहुत सारे वर्ड मीनिंग है, लाखों वर्ड मीनिंग है, लाखों वर्ड मीनिंग को आपको समझना होगा। इसलिए मैंने क्या किया है कि पूरे वर्ल्ड में बोलने जाने वाली जो वर्ड्स होते हैं, जो भी इस भाषा में बोली जा रही है, उसका जो अगर अंग्रेजीकरण कर दिया गया है, तो उस शब्द को मैंने लिखा है और उसको पढ़ने का प्रयास किया, ताकि पढ़ने तो आ जाए कि कैसा पढ़ना है। अब जैसे एक एग्जाम्पल समझिए कि साउथ इंडिया में गए, पुलिस स्टेशन पहुंच गए, तो वहाँ लिखा रहता है पुलिस स्टेशन। और साउथ इंडिया में चाहे जिस क्षेत्रीय भाषा में, जिस राज्य में जाएंगे उस अनुसार से वहाँ की भाषा रहेगी, पुलिस स्टेशन का नाम लिखा रहेगा, थाना वगैरह। जैसे यहाँ थाना लिखा था, वहाँ पर कुछ और लिखा रहेगा पुलिस स्टेशन को, या थाना लिखा रहा, जो बोलते हो। पुलिस लोग क्या करते हैं, लिखते हैं। सब इंस्पेक्टर तो वहाँ भी होंगे, इंस्पेक्टर वहाँ भी होंगे, एसपी, डीएसपी सब वहाँ होंगे, वहाँ इंग्लिश में लिखा भी रहता है। तो जो उनका लैंग्वेज होता है, उस नाम के नीचे इंग्लिश में लिखा रहता है। तो
उससे हम लोग पढ़ लेते हैं कि क्या लिखा हुआ, उनकी भाषा जो भी हो, जैसे भी वो बोलते हो, टेढ़ा बोले कुछ ही बोले, लेकिन जो नीचे लिखा रहता है उससे तो पढ़ने में आ जाता है। तो इंग्लिश बहुत ही काम की, तो इस तरह से पूरे देश दुनिया की शब्द को पढ़ लिया जा सकता है। तो मैंने वही पहल किया है। आप वर्ड्स देखते होंगे तो बहुत डिक्शनरी में आप कहते होंगे मिलता नहीं, मिलेगा भी नहीं। हाँ, कुछ वर्ड इंग्लिश को तो मिलेंगे भी। तो चलिए पहले देख ले 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इन 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड को याद करिए। जैसे टी एन को टियोन या टन या नहीं पढ़ लेंगे, सियोन भी नहीं पढ़ेंगे, सन पढ़ेंगे, टी एल को सी एल पढ़ेंगे, ई एन को एन पढ़ेंगे, सी यू एन को कन पढ़ेंगे। चलिए बारी बारी से पढ़ते हैं। टी यू आर ई को चर पढ़ते हैं, उसके बाद टी यू ए एल को च्वल पढ़ते हैं, पी आर ओ को प्रो पढ़ते हैं, पी एस आई ओ एन को सन और जन दोनों पढ़ेंगे। फिर देखिए एल ओ जी वाई को लॉजी पढ़ रहे हैं, टी आई वी को टिव पढ़ते हैं, एस आई एस को इज पढ़ते हैं। नाम ऐसे ही याद रखिए। टी आई ए को सी ए पढ़ते हैं। शुरू में याद करना होगा, बाद में खुद ब खुद वर्ड्स पे आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो याद इजीली हो जाएगा। टी डी को क्या बोलते हैं, क्या टी ई डी, टेड टेड, सी टेड, इज ऐसे। उसके देखिए ए जी ई एज बोलते हैं। उसके बाद ई एन को एन, सी एन को कान, सी ओ एम को कम बोलेंगे, ई आर को आर बोलेंगे, टी ए एन टी को टेंट बोलते हैं, आई ए एल को अल बोलते हैं, कुछ लोग डबल एल के साथ ऑल बोलते हैं, आई ई एल को ई एल बोलते हैं, एस आई बी को सिम बोलते हैं, ए एन सी को एंस बोलते हैं, ई एन सी को एंस बोलते हैं। तो एंस एंस दोनों चरण होता है। ए एन को एन बोलते हैं, ई एस टी को एस्ट बोलते हैं। उसके बाद दोस्तों जैसे यहाँ देखिए सन है, नेशन, सी एल का इसेंशियल, नेचर, फैक्चुअल, प्रोविजन है ना, प्रो भी है यहाँ पे जन भी उच्चारण हो गया। इंटरमिशन देखिए सन है, सन आगे जन दोनों गए। इको भी पार्ट है, इकोलॉजी, एक्ट भी एक पार्ट है, एक्टिव, सिटीज, इनिशिए देखिए सी है, एक्टेड भी है, दोनों आ गया। यहाँ देखिए टेड, कलेक्टेड, लिंकेज का ये देखिए, यहाँ देखिए सेन, मेंटेन, कंज्यूमर, ये आपको देखिए कंप्यूटर, फिर देखिए पावर, ये देखिए टेंट, इंपॉर्टेंट वर्ड्स मिलेंगे, नेशन और ऑल, नेशनल, रेडियल है, रेडियल, ये कम, प्री, हैन, सिव, हैन भी तो है शुरू में देखिए, एच ई एन हैन है ना, एच ई एन है। फिर देखिए टी का लेंस का टेंस, तो इम्पॉर्टेंस, ई एन सी एस के साथ सेंस, प्रेजेंस, ए एन को एन बोलते हैं, आर एन को रेन बोलते हैं, तो मेन रेड, ई एस टी को एच बोलते हैं, आर एस टी को रेस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए ओ डब्ल्यू को ओ आ दोनों बोलते हैं, तो लो, नाउ, एस यू आई को श्योर बोलते हैं, तो एश्योर, ए वाई को ये बोलते थे, डे, पे, मे, शे, टी आर आई को ट्री बोलते थे, कंट्रीब्यूट है ना, ए टी को बोलते एट, तो मैट, रैट, कैट, दैट। फिर ए टी ई को बोलते एट, तो मेट, रेट, केट। उसके बाद दोस्तों पी आर ई को बोलते प्री, तो प्रीफिक्स, और पी आर यहाँ प्रे, यहाँ प्री पढ़ा गया, यहाँ पर प्रे पढ़ा गया, ए सी एन टी को जेंट, ए सी एन टी जेंट हो गया, एस को जा बोलते हैं। उसके बाद देखिए वो यूज को बोलते हैं, तो कंटिन्यूअस। नेक्स्ट जो है तो सी यू एल को बोलते हैं कल, तो कल्चर। नेक्स्ट देखिए आई जी एस टी को आइट बोलते हैं, तो फाइट, राइट, नाइट। नेक्स्ट जो है तो ए सी को एक बोलते हैं, तो एक्ट, और ये देखिए सेस, एक्सेस। नेक्स्ट एल ई डबल एस को लेस बोलते हैं, तो माइंडलेस। अब देखिए एस जो है डी के साथ एन के साथ रहेगा तो नेस हो जाता है, डी के साथ लगेगा तो डेस हो जाता है। एल को का बोलते हैं, तो एल साइलेंट हो जाता है, वॉक। ओ एन जी को बोलते हैं, सॉन्ग, एमोंग है ना। एस यू आर को श्योर बोलते हैं, तो एश्योर, कंट्रीब्यूट, इकोलॉजी, अर्न, तो सी लगा, सर्न हो गया, कंसर्न। उसके बाद देखिए यहाँ पर तो कन भी पार्ट ही तो है, उक है, तो टुक लुक ओनली में, यहाँ देखिए सन है, को भी हो गया, कोऑपरेशन, इंग हो गया यहाँ पर, पुलिस में सी को सब बोलते हैं, एल एम में क्या बोलते हैं, काम न कि काल्म, लॉज, डी जी को जा बोलते हैं, साइन में जी एन को ना बोलते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर ई एन टी को एंड, टेंट, रेंट, ओ एन को ऑनलाइन, ऑन गोइंग, ई एम को इम बोलते हैं, तो इम्प्लॉयड, ओ एन को ऑन बोलते हैं, ट्रोन। उसके बाद ए बी एल को एवर बोलते हैं, तो कंफर्टेबल, ई ए को ई बोलते हैं, लिक, और ये लिख भी बोलेंगे, टी बोलेंगे, तो ई ए को बड़ी के रूप में पढ़ते हैं, बड़ी मात्रा को। डिस है, तो देखिए डिस, कंफर्ट,
जन है तो रीजन, री भी एक पार्टी है। नेक्स्ट जो है क्योर, तो प्रो क्योर, और ये देखिए मेंट, इस ऊपर था टेंट मेंट, टेंट दूसरा मेंट हो गया। ईवल हो गया तो ए सी एन सेन हो गया, और ईवल जो है इसके साथ लगा तो सीवल हो गया, सेंसिबल। इम है तो इम आयंस, देखिए इम्बैलेंस, ये एक्सप्रेस बोलते हैं तो एक्सचेंज या एग्जाम। उसके बाद ओ यूनिकॉर्न बोलते हैं, एफ लगा फाउंड, एस लगा तो साउंड। यू एन आई को यूनि बोलते हैं तो यूनिसाइकिल, यूनाइट। उसके बाद ई को बोलते हैं तो बेसिक, और बोलते हैं तो मोटर। इसी तरह तो आप अच्छे से इसको याद रखिए, इस लिस्ट को याद कर लेने से आप जब पढ़ेंगे तो तेजी से पढ़ेंगे। और कोई भी हो कितना भी, कोई भी उम्र हो, किसी भी भाषा को अगर जो मेरी बात को समझ रहा है अगर पढ़ते हैं तो 100% उसको पढ़ना इतना ही से आ जाएगा। नहीं तो उसके बाद हमारे साथ प्रैक्टिस करिए, इस तरह से रोज़ प्रैक्टिस कीजिएगा, रोज़ सब कुछ आएगा। लेकिन दोस्तों हमारे वीडियो को अगर डे 1 से देखना चाहते हैं तो ओमनीसेंट इंग्लिश यूट्यूब के सर्च में गूगल पे टाइप कीजिए, आपको सारे वीडियो के लिंक मिलेंगे। यहाँ तक कि प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं जिसका नाम ओमनीसेंट है, आप डाउनलोड करके हमसे डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। अगर आपको पढ़ना सीखना है या फिर शुद्ध लिखना था, बिल्कुल इंग्लिश स्कूल के बच्चों से भी ज़्यादा करेक्टली और ग्रामर के अनुसार या स्पोकन सब कुछ, क्लास स्टार्ट हो चुके हैं और 8 दिन का क्लास हो चुका है, फिर धीरे धीरे आ रहे हैं, तो सब कुछ सीखे बीतीजिए। हमने तो ग्रामर से बोले ना, मॉडल से नहीं, एक कॉपी जरूर ले लीजिएगा क्योंकि कॉपी ही आपको सिखाएगा। और ये समझिए कि स्कूल में नहीं, आप कोचिंग में पढ़ रहे हैं और फ्री में पढ़ रहे हैं। तो क्योंकि अगर आप, मैंने भी पढ़ा है, 8-8 महीने मैंने दिए हैं, 8-8 महीने मैंने दिए हैं, तो मैंने बहुत कुछ सीखा। और पहले से जानते हुए भी मुझे लिखना बहुत करेक्टली नहीं आता था सेंटेंस में, प्रैक्टिस और स्पोकन जो है प्रैक्टिस से ही हो जाता है। तो इसके लिए तो आपको लिखना पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं, बोलने के लिए लिखने पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं होती है। कारण क्योंकि एक जो अमेरिका में बच्चा जन्म लेता है वो अगले 2 साल 3 साल बिना स्कूल गए, 4 साल 5 साल तक नहीं भेजिए तभी वो अच्छा इंग्लिश बोलता है। क्यों? क्योंकि आस पास सभी लोग इंग्लिश बोलते हैं। तो अगर आपके आस पास ज़्यादातर इंग्लिश बोलेंगे तो आप भी इंग्लिश बोलेंगे, नहीं बोलेंगे तो आप कहाँ से बोल पाएंगे। अगर आप बोलेंगे, अपने आप बोलेंगे, एक बार बोलेंगे दूसरा हिंदी सुनने को मिलेगा, आप चुप हो जाएंगे। तो आपको माहौल तो बनाना होगा, इसके लिए प्रैक्टिस करिए एक दूसरे के साथ। देखिए वर्ड्स क्या है, निपर ई आर है, यहाँ पर पी लगा पर, निपर के बाद देखिए यहाँ भी आर है, ठीक है। नेटर देखिए अब यहाँ ई आर है तो नरोली नहीं पढ़ेंगे, यहाँ नरोली पढ़ा गया है, नरोली। उच्चारण अलग अलग हो सकते हैं। अब जैसे यहाँ भी ई है, इसका मतलब कि यहाँ पर ने नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पर यू पढ़ेंगे। यू, ई को यू भी बोलते, ई यू। तो एन के साथ लगाते न्यू होता है, वैसे न्यूइश लगाते न्यूइश है ना। यहाँ देखिए नाइस टी, नौगट है ना, नौगट, नजल, यू यहाँ पर आ के रूप में उच्चारित हुआ है, नजल। फिर देखिए नो वेना पढ़ते लोग को नो वीना पढ़ना है, नवीना नहीं, नवीना। दोनों में यहाँ पर ई उच्चारण हुआ है, जबकि लोग ऐसे क्या करते हैं, ओ पढ़ते हैं, यहाँ पर ए पढ़ते हैं, लेकिन उच्चारण होगा नवीना। नोडल यहाँ उच्चारण हुआ, यहाँ पर देखिए यहाँ पर ओ उच्चारण, नी एलो। नोटेड के बाद है यहाँ पर नो राइट, नो अलग राइट अलग, नो राइट। नेक्स्ट जो है निगल पढ़ेंगे, निगल के बाद है निट। नेक्स्ट जो है नोएटिक के बाद नोदर के बाद देखिए है नेवेड, नो नहीं है, नेवेड। नीट के साथ एन जुड़ा है तो नीटेन हो गया। और निम्फो का मतलब अप्सरा होता है, ठीक है, इंग्लिश वर्ड है अप्सरा। न्यूडिज्म इज्म है, इज्म को एक पार्ट है, डी का डिज्म हो गया। नेवस। फिर देखिए नाइटी और है न्यूट्रिया। नेक्स्ट है नेपरी। फिर देखिए नॉन कॉम नुगी के बाद है नबली, क्या होगा, नबली। निम्फा, यहाँ यहाँ था निम्फो तो यहाँ निम्फा है। यहाँ देखिए नेजन, ऐसा इनको जन पढ़ते, नेजन। नेट्रॉन का नेपेटा के बाद है नेक, देखिए नेक्टन के बाद है
नॉच, नॉच नहीं पढ़ेंगे क्योंकि TCH हमेशा च नहीं, यहाँ सा उच्चारण इसका हो रहा है, तो नाश, नाश, ठीक है, नाश ऐसे पढ़ना है। नवीन, नवीन, न्यूमीना, न्यूमीना और नुडनिक। चलिए अगले स्लाइड पे चलते हैं और इसी तरह कुछ और वर्ड्स को देख लेते हैं जो कि जरूरी है। अब देखिए ये सब आपको इंग्लिश में मिल जाएगा। नाइदर, ये आके देखिए नाइदर, नाइदर, क्लियर, न्यूक्लियर, नर्सिंग, है ना, नर्सिंग, मतलब ऐसे बोलना चाहते हैं। नर्वस, नर्वस, नोटेबल, एबल मतलब टी लगा टेबल, नोटेबल। फिर देखिए अल, न्यूट्रल, न्यूट्रल के बाद है नो, नोवेयर, नोवेयर, है ना, नाउ वेयर, नाउ हेयर नहीं पढ़ेंगे, नो वेयर। नेग्लेक्ट, नेक और लेट, नेग्लेक्ट। नर्सरी, नर्सरी के बाद है नोमिनल, नोमिनल, नोमिनल का मतलब नोमिनल। नेक्स्ट है न्यूक्लियस, नोवेल्टी, नोवेल्टी। नेक्स्ट देखिए नॉमिनी, नॉमिनी के बाद है नाइटली, नाइट, नाइटली। न्यू बॉर्न, कौन सा बॉन्ड भाई, तो न्यू बॉर्न, न्यू बेबी को बोलते हैं ना, न्यू बॉर्न। नर्चर, नर्चर, चर को याद रखिए, बार बार रिपीट होते हैं। न्यूमेरिक, न्यूमेरिक के बाद है नाउटी, नाउटी, नॉटी, नॉटी मतलब नॉटी, नॉटी, वही नॉटी, नॉटी बॉय। निटिंग, निटिंग। फिर है नाइट्रेट, नाइट्रेट। न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन के बाद है नेसेंट, नेसेंट। नॉन स्टॉप, नॉन स्टॉप, और है नूवो, नूवो। नेक्स्ट है सो निर्वाणा, फिर नॉक्सियस, नॉक्सियस, अस को याद रखिए, एक्सियस, नॉक्सियस। नेमेसिस, नेमेसिस, नाइट्राइड। फिर नर्स, नरिस, है नरिस, नरिस नहीं, नरिस, नरिस। नाइट्रल, नाइट्रल, अब आई है तो नाइट्राइल या नीट्राइल नहीं पढ़ेंगे, नाइट्रल। नाई, आई का उच्चारण आई के रूप में, बाकी दूसरा आज TR के साथ आई व के रूप में उच्चारण हुआ, आई का आ के रूप में, तो नाइट्रल हो गया। अब देखिए नाइट्रस, नाइट्रस, नॉट पैड, नॉट पैड। नेचर्ड, नेचर्ड के बाद नॉन बैंक। फिर है नलिफाई, नलिफाई के बाद नियोवियम, नियोवियम नहीं, नियोवियम नहीं। अब यही तो हम लोग क्या देखिए एक साथ में ऐसे ही पढ़ते हैं, तो नाइओबियम, नाइओबियम ऐसे पढ़ेंगे, नाइओबियम। तो दोस्तों डिफरेंसेस तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन लोग धीरे धीरे समझ में, अगर हमारे वीडियो को देखते हैं तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से उच्चारण करना है। अब देखिए ये जो टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट के थ्रू हम ये पढ़ेंगे, जिनको दम नहीं आता पढ़ना, वो चाहते कि आज से आज एक एग्जाम्पल दे दिया जाए, भाई जब वो पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे। हालांकि बहुत सारे वर्ड्स आपको जाने पहचाने लग सकते हैं, लेकिन कुछ लोग जिनको नहीं पढ़ने आता बिल्कुल, उनको तो चाहिए हर तबके का, हर मतलब लेवल के लोगों के लिए वीडियोस होते हैं। और सभी लोग जो हैं, कुछ लोग ग्रामीण पृष्ठभूमि से होते हैं, कुछ लोग कभी स्कूल भी नहीं होते, कुछ लोग हिंदी भाषा में पढ़ते हैं। अरे भाई एक से एक लोग हैं जो पढ़ ही नहीं पाते हैं, तो क्यों नहीं पढ़ पाते हैं, उन सबका एक ही इलाज है, इंग्लिश। और पढ़िए और सीखते रहिए हमारे साथ कि कैसे पढ़ा जाता है इंग्लिश में। तो चलिए अब देखिए बारी बारी से धीरे धीरे पढ़ेंगे, जो सर्कल करेंगे समझिए बार बार रिपीट हो जाने वाले वर्ड्स होते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं। इसको पढ़ने में कितना देर लगेगा, 30 से 40 सेकंड लगेगा, लेकिन मैं ज़्यादा से ज़्यादा समय लेकर आपको समझाने का प्रयास करूँगा कैसे पढ़ा जाता है अच्छे से, क्लीन से। ये देखिए AL को बोलते हैं ऑल, ऑल्सो नहीं बोलेंगे, एल्सो के ऑल्सो, AL को तो ऑल बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर ऑल नहीं बोलेंगे, ऑल बोलेंगे, ऑल, ऑल्सो। यू विल फाइंड आंसर टू मेनी ऑफ दिस क्वेश्चन, देखिए टी को च और ओ एन करना बोलते हैं, क्वेश्चंस, नॉट जस्ट इन इकोनॉम, देखिए इको यहाँ पर एन होगा, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स, बट ऑल्सो इन योर कोर्स इन हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस, SCI, साई और EN बोलते हैं। तो साइंस, दिस इज अ विकस, कुछ लोग विकस बोलते हैं, बिकॉज द वे, ये बोलते हैं, द वे वी लिव
कुछ लोग लाइव बोलते हैं, तो लाइव के लिए तो वर्ड होता है, वी लाइव। लाइव जब वर्ड आएगा तो आपको समझ में आएगा कि लाइव, वो लाइव चालू हुआ है। यहाँ पर लिव चालू है। वी लिव टुडे इज इन्फ्लुएंस्ड, ENC को देखिए, इन्फ्लुएंस्ड बाय द पास्ट। वी कांट डिजायर फॉर चेंज विदाउट बीइंग अवेयर ऑफ दिस इन द सेम वे इट इज ओनली थ्रू ए। अब आ बोलने का भाई आ मत बोलिए, आ हिंदी शब्द है और आ बोलेंगे तो हिंदी वाला भाषा बोल, मैं इंग्लिश में हिंदी भाषा समझाएंगे। ये ए है, सिंगल उच्चारण ए होगा, बोलते ना ABCD, तो वही ए है तो ए बोलेंगे। कुछ लोग आ बोलते हैं तो गलत करते हैं, सिंगल में ए बोलेंगे। डेमोक्रेटिक, पॉलिटिकल प्रोसेस, लेकिन वर्ड मीनिंग में यही है, कई तरह से उच्चारण हो गए, 4 तरह से उच्चारण हो जाएंगे, आपको पता ही है कौन कौन सा। दैट these hopes and पॉसी यहाँ तक, वीलिटीज, इज जो है ठीक है, रिलेटिव हो गया, कैन बी अचीव्ड इन रियल लाइफ। लेट अस ट्राई टू इमेजिन what development और प्रोग्रेस, EWS बोलते हैं, तो प्रोग्रेस इज लाइकली टू मीन टू डिफरेंट, ENT बोलते हैं अलग रेंट, different persons listed in table 1.1। what are their लिखिए, यहाँ पर लिखिए aspirations। you will find that some column and silent हो जाता है, some columns are partial, है वो है, ली हो गया, तो दो पार्ट है, partially failed, try to complete the table। you can also add any other category of persons। दोस्तों ऐसे ही पढ़िए, पढ़ के अगर आप ऐसे प्रैक्टिस करते हैं तो आपको पढ़ने से कोई नहीं रुकेगा। हमारे साथ रोज एक टेक्स्ट में आप नए टेक्स्ट में भाग ले सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में दोस्तों यहीं तक। बताइए कि वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, इससे पता चल सकता है कि भाई वीडियो में आपका इंटरेस्ट और इस तरह का वीडियो और आपको चाहिए होगा। या आप कुछ कमेंट करके आप नया वीडियो की डिमांड भी कर सकते हैं। लेकिन नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए आने वाली वीडियो के लिए। प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड कर मम्मी सेंड है, कुछ प्रीवियस वीडियो का लिंक आपको यहाँ मिल जाएगा। दोस्तों इस वीडियो पर रहने का धन्यवाद। हम मिलते हैं वीडियो में, ध्यान रखिए। धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।